प्रीति आंटी, काश कॉलेज से निकलते मुझे भी केटी जी जैसे बिजनेस पार्टनर मिल जाए। मतलब क्या किस्मत है आपकी। कहाँ फर्स्ट टाइम जॉब ढूंढने निकली थी और इतने बड़े ऑफिस की बॉस बन गई। वाओ! मारी सयाणी कागड़ी, राम जी ना करे कि जिंदगी थारे से कोई परीक्षा ले। इस वक्त तू अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, तो जे सब तू अपने बलबूते पे कर सकेगी, समझे? मैं अभी आती हूँ। पहली बार बिजनेस करने जा रही हूँ, कुछ गलतियां हो सकती है। एक बार अपना काम ठीक से संभालूं, मन में विश्वास लाऊं, उसके बाद धीरे धीरे बड़े काम की तरफ बढ़ूंगी। मेरा बेटा जमीन पे चलने वालों में से नहीं है, उसने हमेशा आसमान नापा है। इसलिए तुमसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि तुम अपनी ये मिडिल क्लास डर की परछाई भी मेरे बेटे पर पड़ने नहीं दोगी। बस कुछ इसी तरह अपने स्ट्रेस का गुब्बारा फोड़ दीजिए और मुस्कुराए, क्योंकि मुस्कुराने के लिए रोकना नहीं, सिर्फ थोबड़ा लगता है। प्रीति जी, कितनी बार कहना पड़ेगा? आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की, ऐसे बड़े ऑफिस की चिंता हो रही है? मत कीजिए, मैंने कुछ भी बिना सोचे नहीं किया है प्रीति जी। मैंने जो लाइफ में सीखा है वो मैं आपको बताता हूं। लाइफ में काम करने के दो रास्ते हैं। एक, जब आप जगह जगह जाके काम मांगते हैं, जैसे मैंने मुंबई जाके इतने सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन जब आप काम मांगने जाते हैं ना, तो आपकी इज्जत थोड़ी कम हो जाती है और लोग आपको काम भी छोटा देते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद में इतने बड़े हो जाओ, अपने नाम का ऐसा तूफान पैदा करें कि सबकी नजर आप पर पड़े और काम सामने से चलकर आपके पास आए। मैंने ये दूसरा वाला ऑप्शन अपनाया है, क्योंकि मुझे आपकी काबिलियत पर और खुद पर पूरा भरोसा है। वो सब तो ठीक है, पर पहला कदम तो फूंक फूंक कर ही चलना चाहिए। फूंक फूंक कर वो लोग कदम लेते हैं जिन्हें छलांग लगाना नहीं आता है प्रीति जी, और छलांग वही लोग लगा पाते हैं जिन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा होता है। पहला कदम ही अगर एक छलांग होगा तो सोचिए शुरुआत कितनी ऊंची होगी। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, मेरी पूरी प्लानिंग सेट है। बस अब इस प्लान के लायक एक अच्छा राइटर भी मिल जाए जो हमारे लिए एक धमाल ऐड लिख दे। उसके लिए भी आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, राइटर आपके सामने है। सामने मतलब? मेरी माँ, ये बहुत अच्छा लिखती हैं। लिखती हैं प्रीति जी? नहीं, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा, तूने वो जो ग्रेट, तो बात फाइनल। प्रीति जी की राइटिंग और मेरी एक्टिंग, मतलब कॉम्बिनेशन इतना धमाल का है कि पर्दे पर आग, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, छोटे पर्दे पर चिंगारियां उड़ने लगेंगी। बस उसके बाद उदयपुर, फिर राजस्थान, और फिर सारे देश के लोग हमें से शादियां करवाएंगे। So, as you can see, in 3 months हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी 3 टाइम्स तक बढ़ सकती है अगर हम अपने लो कॉस्ट वर्जन ऑफ द इक्विपमेंट्स को यूज करें।
आपका फर्स्ट डे है ना जॉब का, देखना सब आपको सुनकर फ्लैट हो जाएंगे, फ्लैट। सच्ची? मुच्ची। और आप मिस इंग्लिश एक्सपर्ट, आपको कोई करेक्शन नहीं करवानी? दी करेक्शन का स्कोप तो तब होगा ना जब कोई मिस्टेक होगी। आपने इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोली, मजा आ गया। अब देखना 6 महीने के अंदर मैं अपनी कंपनी के टॉप पर पहुंच जाऊंगी। ये दी, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, चले? मैं काम कर लेती हूँ। हाँ। प्रियंका, बैठो। आइए ना। तुमने कितने आत्मविश्वास के साथ सारा काम समझाया, बहुत अच्छा लगा देख के। कल तुम्हारा काम का पहला दिन होगा और मेरा भी, पर तुम्हें कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि कल सब कैसे होगा, क्या होगा। हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, मन कमजोर सा हो रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हंसी ना हो जाए मेरी। ये मेरा ये डर, ये सब कैसे दूर करूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम थोड़ी मदद करो ना, मतलब जिससे मुझ में भी तुम्हारे जैसा आत्मविश्वास आ जाए। मुझे डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मुझे अपने काम पर और अपने आप पर पूरा भरोसा है। और अगर मैं अपने काम के प्रति सच्ची हूं तो डर कैसा? आप भी अपने मन को समझाइए कि ये सब उल्टी सीधी बातें सोचने के बजाय आपको अपनी पॉजिटिव चीजें याद दिलाएं, आपको आपकी क्वालिटीज भी याद दिलाएं, और तब देखना आपको भी डर नहीं लगेगा। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि आपके अंदर आपको सबसे अच्छी बातें क्या लगती है? मेरे अंदर मतलब कुछ खास तो नहीं है ना, खास तो हर इंसान होता है। आपके अंदर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ खास जरूर है। बस आप सोचिए इस बारे में कि आपके अंदर खास क्या है। जैसे कि आप कितना अच्छा शादी मैनेज करती है। तरुण के टाइम पे भी काजल और आस्था तो मेरे कान ही खा गई कि आंटी ने इतना अच्छा शादी ऑर्गेनाइज किया। कोविड के टाइम पे भी इतने कम बजट पे आपने सब कुछ डिफरेंट अंदाज में कर लिया। तो बस ऐसे ही कर दिया। यही तो गलती करते हैं हम कि हमारे अंदर जो खासियत होती है हम उसे ही दबा देते हैं। तो डर तो लगेगा ना। अपने अंदर की खासियत और अपनी काबिलियत को गहने की तरह पहनिए। ऐसा गहना जो दूसरों को तो अच्छा लगे ही, साथ में हमें भी खुशी मिले, गर्व हो। अब आप सोचिए और बताइए मुझे कि आपको आपके अंदर बेस्ट क्या क्या लगता है। चलिए कम ऑन बताइए। मेहनती हूँ, चीजें अपने हाथों से बनाना पसंद करती हूँ। कोई भी डिजाइन देख लो तो फटाफट बना लेती हूँ। वक्त की पाबंद हूँ, फिजूल खर्चा पसंद नहीं। जैसा बजट हो उसी में संभाल लेती हूँ। अरे वाह, आपके अंदर तो इतनी सारी खूबियां हैं। आपको तो घबराना ही नहीं चाहिए केटी जी की पार्टनर बनकर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जो ये लो, यू ले। ऑल द बेस्ट पीयू दी, रॉकेट। ऑफिस से कब तक आ जाओगे?
अभी पैर भी नहीं पड़े दहलीज के बाहर और तू लौटने का पूछने लग गई। अरे पहला दिन है काम का, जाऊंगी तो लौट कर यहीं आऊंगी ना, वहाँ बसने का इरादा तो है नहीं। इन माओ को चैन क्यों नहीं आता है? अब जा हमारी रणकपुर एक्सप्रेस ये बात मारी समझ में ना आवे कि कोई बात ध्यान से सुन के समझ के सोच के फिर बोले ना, ये बड़बड़ 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 बोले ही जाए। अरे मारी सुन, मैं थारे को नहीं बोल रही थी, तू तो आएगी घर। मैं तुम्हारी सहेली से पूछ रही थी, सहेली सा कितने बजे तक आ जाओगे, ऑफिस का पहला दिन है, कब लौटोगे? थारे बिना मन नहीं लगेगा। मेरा भी आपके बिना मन नहीं लगेगा। अच्छा राम जी, क्या हुआ? राम जी, थारा दिल कहाँ है? कितनी जोरों से धड़क रहा है? कहाँ हो? हमारा दिल तो ऐसे धड़के जब केटीसा के सामने आओ ना तो धाक 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 करे मारा। ये कहाँ है? कुसुम जी, आप भी ना वैसे काम के बारे में सोच रही हूँ। आज तक सब्जी तरकारी लेने ही घर से बाहर निकली, आज पहली बार आत्मसम्मान पाने के लिए घर से बाहर निकल रही हूँ। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।